सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। आज 30 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये नोट्स आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो गुजरात ये आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। हाई कोर्ट लोकेटेड अहमदाबाद। जिला 33। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 26 हैं। राज्यसभा सीट गुजरात राज्य की 11 है। विधानसभा सीट 182। राजकीय पशु एशियाई शेर। राजकीय पक्षी सारस, हंसावर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल गलगोटा मैरीगोल्ड का है। लोक नृत्य डांडिया, टिप्पानी, जुरियोन, भवाई, लास्या तथा गरबा इस राज्य के लोक नृत्य हैं। राष्ट्र उद्यान गिर राष्ट्र उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्र उद्यान, वंशधा राष्ट्र उद्यान तथा मरीन राष्ट्र उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऊख बांध ताप्ती नदी पर। धरोवी बांध साबरमती नदी पर है। जनजातियां पटेलिया, डाफर तथा टोडिया यहाँ की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने भारत को नौसैनिक लड़ाकू जेट F-18 देने की पेशकश की है? अमेरिका ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित चौथे इंडिया एनर्जी फोरम 2020 का उद्घाटन किसने किया? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर शोध कार्य के लिए किसे डॉक्टर तुलसीदास चौघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मदद करने हेतु सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। हाई कोर्ट लोकेटेड है कटक में। जिला 30 है यहाँ के। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु सांभर हिरन। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, फेंका, मूडरी, आया तथा घूमरा है। राष्ट्र उद्यान भीतरकनिका राष्ट्र उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान, गहिरमाथा राष्ट्र उद्यान ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभ्यारण्य बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोश टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। मदरा डैम शंख नदी पर स्थित है। रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातीय जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा उड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स
स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वप्रीत सिंह। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तमिलनाडु राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई है, युवा अधिवक्ता कल्याण योजना की। बी आपका आंसर हो जाएगा। गठन 26 जनवरी 1950, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। हाई कोर्ट लोकेटेड चेन्नई में है। जिला 37 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी का है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गटम है। लोक नृत्य कुमी, कोलट्टम तथा कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व ये यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व कालकाड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड अनिकट बांध तथा मैटूर बांध कावेरी नदी पर तथा भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित जनजातियां। बड़गा, टोडकोटा, कोटा तथा टोंडा यहाँ की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम को हाल ही में कोटड़ा भादली गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के दुग्ध उत्पादन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण मिला है? कनाडा। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैपिटल ओटावा, पीएम जस्टिन बुडेड है। संसद पार्लियामेंट, मुद्रा डॉलर। इंडिया पोस्ट ने किस देश के पोस्टल सर्विस के साथ पोस्टल शिपमेंट्स से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? यह है आपका अमेरिका। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट एस्टेब्लिश्ड 1 अक्टूबर 1854, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महानिदेशक अरुंधति घोष, सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 अक्टूबर सन 2020 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो ये 19वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर बीजिंग, महासचिव व्लादिमीर नोरोव, आधिकारिक भाषा चाइनीज और रसियन, सदस्य देश 8 भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तथा रूस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 को आयोजित 10वीं भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण ने इसका प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय, पीएम बोरिस जॉनसन, संसद पार्लियामेंट, मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एन नरसिम्हा रेड्डी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री बने थे? तेलंगाना राज्य के वो गृह मंत्री बने थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर सन 2020 को पोखरण रेंज में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का आखिरी सफल परीक्षण किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाग। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बैंक लगातार 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? डीबीएस बैंक। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना 16 जुलाई 1968, मुख्यालय सिंगापुर, चेयरमैन पीटर सिहे हैं, सीईओ पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे डॉक्टर तुलसीदास चौग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सतीश मिश्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। लखनऊ के वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को यह पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए शोध हेतु दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय सेना ने SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? थल सेना। ये आपका आंसर हो जाएगा। SAI सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर इंटरनेट। इस ऐप के जरिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से आवाज़, संदेश और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी स्थापना
1 अप्रैल 1895। मुख्यालय नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, देश में आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना और लोगों को ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री विजयन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी हार्नबिल, राज्य के वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगलम और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ओडिशा राज्य स्थापना 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। राज्य के पशु सांभर, राज्य के पक्षी इंडियन रोलर, राज्य के वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में ये स्मारक बनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। रानी पद्मावती की याद में मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल में एक स्मारक बनाने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है? प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल कर लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सवरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। सवरप्रीत सिंह एक भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्था को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। GHE दुनिया का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों तथा सौर ऊर्जा पहुँचाने में करता है। UN यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सदस्य देश 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय डाक ने किसके साथ डाक शिपमेंट से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक्स आदान प्रदान के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? US पोस्टल सर्विस। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
भारतीय डाक स्थापना 1 अप्रैल 1854। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक अरुंधति घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, संजय गांधी गुगुमल नवेगाम नेशनल पार्क, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, गिरीश कुमार, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर ये किया है आईआईटी कानपुर ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने फिर से नई लॉकडाउन की घोषणा की है? तो यहाँ पर नई लॉकडाउन की घोषणा की है फ्रांस ने, जर्मनी ने। उपयोग दोनों ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पर चांसलर प्रोफेसर योगेश त्यागी को पद का दुरुपयोग करने के आरोप में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु राज्य में। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ दिया है तमिलनाडु राज्य ने। हाल ही में एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो यहाँ पर इस बैठक की मेजबानी भारत ने की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर ये उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका उड़ीसा राज्य ने। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। जीवन पहल, प्रतिभा पहल, गरिमा नामक नई योजना शुरू की है। सतकोश से टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा खरीदार बना है आपका चीन। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डीएमआरसी ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडू आरडी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस सेपरेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सवरप्रीत सिंह ने, ये एक भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चौग पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। तो बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉट ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स अब हम चलते हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया है? फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को हाल ही में $2.37 अरब के हार्पून मिसाइल के डील को मंजूरी दे दी है? ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह पर डायरेक्ट
पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? चिदम्बरनार बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यपुरी की जगह किसे HDFC बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एयरलाइन कंपनी ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? स्पाइस जेट ने यहाँ पर सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा और एंटी एजिंग प्रौद्योगिकी विकसित की है? IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सास्केन मेडिटेक किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए एक उपकरण विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है? ओरल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद यहाँ पर पहला हवाई अड्डा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज किस दिन मनाया गया? 27 अक्टूबर को मनाया गया। 2020 की थी में यू आर विंडो टू दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नाटो गठबंधन ने खतरों का मुकाबला करने के लिए किस देश के रेमस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए किस देश के संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? भारत ने अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स, 30 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 30 अक्टूबर को ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार किसी वर्ष में दिन संख्या 304 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 305 है। भारत और विश्व इतिहास में 30 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 30 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 30 अक्टूबर का इतिहास। 30 अक्टूबर गुस्टाफ द्वितीय एडोल्फ 1611 में 17 साल की उम्र में स्वीडन का राजा बने। बेनेटो मुसोलिनी ने 1922 में इटली में सरकार बनाई। 30 अक्टूबर को पहली बार लंदन में 1925 में टेलीविज़न ट्रांसमिशन हुआ। 30 अक्टूबर रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने 1905 में पहले रूसी संविधान को स्वीकृति दी। 30 अक्टूबर 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला। 30 अक्टूबर तुर्की में इस्तांबुल में यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला बास्पोरस ब्रिज 1973 में बनकर तैयार हुआ। 30 अक्टूबर पहली बार एक जिंदा इंसान को किडनी का सफल ट्रांसप्लांट 1960 में किया गया था। 30 अक्टूबर को अफ्रीका देश मोरक्को तथा अल्जीरिया ने युद्ध विराम संधि पर 1963 में हस्ताक्षर किए। 30 अक्टूबर को ही स्पेन में किंग जुआन कार्लोस ने 1975 में सत्ता संभाली। 30 अक्टूबर गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में 2008 में श्रेणीबद्ध धमाके हुए जिसमें 66 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। 30 अक्टूबर तेलंगाना के महबूब नगर में 2013 में बस में आग लगने से 44 लोगों की मौत हो गई। 30 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 अक्टूबर आज ही के दिन विश्व मितव्ययिता बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 30 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 30 अक्टूबर 1909 को होमी जहांगीर बाबा पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 30 अक्टूबर 1932 को बारोन डे पुरुष इतिहासकार भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 30 अक्टूबर 1952 को दलीप ताहिल पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 30 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु। 30 अक्टूबर सन 2009 को लिनो लेस डेली पुरुष पर्वतारोही इटली के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 30 अक्टूबर सन 2009 को क्लाउड लेवी सिट्रास पुरुष वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 30 अक्टूबर 2011 को अरविंद मफतलाल पुरुष उद्योगपति भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।